अगर कोई काम करने का मन में जज्बा हो तो फिर कोई काम असंभव नहीं होता और ऐसे ही असंभव कामों को संभव करने वालों से आपकी मुलाकात कराने का मकसद हमारे इस खास कार्यक्रम फेस इन द क्राउड का है। इस कार्यक्रम में हम ऐसे चेहरों को आपके सामने लेकर आते हैं जो समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं, उनके सामने किस तरह की मुसीबतें आईं, उन मुसीबतों से किस तरह से उन्होंने पार पाया। इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है, उन चुनौतियों के बारे में भी आपको बताएं और किस तरह से मन के हौसले के दम पर सफलता प्राप्त की ताकि आप भी कुछ ऐसा कर सकें। तो इस बार फेस इन द क्राउड में मिलिए किन्नर सौरभ किट्टू टाक से। कहते हैं कि अपनी पहचान अपने काम के द्वारा ही बनाई जाती है। इसी का एक उदाहरण है मध्य प्रदेश की ट्रांसजेंडर सौरभ किट्टू टाक। सौरभ किट्टू टाक ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसको जानकर करोड़ों लोग प्रेरित होंगे। किट्टू भारत की ऐसी पहली ट्रांसजेंडर बन गई है जो 6000 मीटर की वर्जिन पीक तक पहुंची है। किट्टू इसके साथ ही भारत की ऐसी पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने इंडियन माउंटेनिंग फेडरेशन द्वारा परमिट माउंटेन एक्सपीडिशन में हिस्सा लिया है। जिस इलाके में वर्जिन पीक स्थित है उस इलाके को स्पिथ वैली नाम से जाना जाता है, जहां आपकी सबसे बड़ा दुश्मन होती है बर्फीली हवाएं जो हर पल आपकी परीक्षा लेती है। तापमान जहां का होता है -15 डिग्री, कप कपाने वाली ठंड और न केवल बर्फीली हवाएं आपकी दुश्मन होती है, वहां तो दुश्मन सूरज भी होता है। सूरज की तेज तपिश आपके हौसले की हर पल परीक्षा ले रही होती है। इतनी परीक्षाओं को पास करने वाले मध्य प्रदेश की ट्रांसजेंडर सौरभ किट्टू टाक क्या कहती है, जरा आप भी सुनिए। मुझे पहाड़ चढ़ने का हौसला और प्रेरणा मुझे हमारी मेघा मैडम से मिली। कैसे मिली? मैं अपनी गुरु के साथ बधाई मांगने जाती थी रोज सुबह। तो एक दिन मैं बधाई मांगने गई अपने गुरु के साथ, वही सुबह उठकर। तो वहां पर मैंने एक बाद में पढ़ा कि मध्य प्रदेश की पहली बेटी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट कंप्लीट किया। तो मैंने देखा, अरे वाओ, इन्होंने माउंट एवरेस्ट कंप्लीट, मध्य प्रदेश की बेटी, और इनके रीढ़ में 3 फ्रैक्चर हैं, तीनों जगह से टूटी। मैंने अरे मैं क्यों नहीं कर सकती यार, किट्टू मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे को थोड़ी ना फ्रैक्चर हुआ है, सिर्फ मैं किन्नर ही तो हूँ, तो क्या हुआ, मैं मेहनत करूंगी, कुछ करूंगी अपनी लाइफ में। तो मैंने कैसे ना कैसे मेघा मैडम से कांटेक्ट किया, मैं मिली उनसे, तो उनका नेचर देखा मैंने, इतना अच्छा नेचर उनका लगा मुझे। तो मैंने बताया कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मैंने पहले नहीं बताया था, मैंने आने के बाद बताया उनको, तो वो बहुत खुश हुई इस चीज को लेकर। तो मैंने फिर सोच लिया, अब भैया अब आगे से भैया यही हमारी गुरु हैं, ये मेरे टीचर रहेंगे और ये मुझे प्रैक्टिस करेंगे। तो मेघा मैडम से मुझे ऐसे हौसला मिला और आज मैं उनके साथ ही हूँ और वो मुझे बहुत अच्छे से रखती हैं और मेरी ट्रेनिंग कराती हैं। दूसरा सवाल, मुझे पहाड़ चढ़ने में क्या क्या परेशानियां आई? मुझे परेशानी आई, हाई एल्टीट्यूड होता है, ऑक्सीजन नहीं आता, तो मुझे वॉमिटिंग होती थी और मुझे लूज मोशन हो गए वहां पर, और फिर मुझे सांस नहीं आ रही थी, ब्रीदिंग लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ थी और चक्कर, सर असहनीय सर दर्द, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सर दर्द, मेरी तबीयत पूरी खराब हो चुकी थी, सांस नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने सहन किया, पता नहीं कैसे ना कैसे। वो बहुत परेशानी हुई चढ़ने में, सिर्फ ऊंची चढ़ाई होती है, ऐसे लगातार रेगुलर चढ़ाई है, ऐसे 4-4 घंटे वहां चलना, 3-3 घंटे वहां पे रहना, पानी नहीं मिलना, पानी की सिर्फ 1 बॉटल मिलती थी, वो भी ठंडा पानी, ऊपर -5 -7 डिग्री वहां पे टेम्परेचर, वो भी ठंडा पानी पीने को मिलता था। बहुत परेशानी थी और बस जल गई हूँ मैं पूरी, अभी पूरा नाक वगैरह सब खराब हो चुका है। वर्जिन पीक को इस खतरनाक मौसम में फतेह करना अपने आप में बेहद खास है। ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए ही किट्टू पिछले 6 महीनों से मेघा परमार और SK प्रसाद के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। मेघा किट्टू में अपनी छोटी बहन देखती है। मेघा कहती है कि पहली बार जब किट्टू से मिली थी तब लगा नहीं था कि किट्टू किन्नर है, लेकिन किट्टू की सच्चाई का उनकी शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती है और इसीलिए वो हर दिन सुबह 10 किलोमीटर दौड़ती है और इसके बाद वो योग के माध्यम से अपने शरीर को माउंटेन की परेशानियों को झेलने लायक बनाती है।
मुझे कैसे ख्याल आया कि ट्रांसजेंडर भी इस हाइट तक पहुंच सकते हैं, माउंटेनियरिंग कर सकते हैं। हुआ ये था कि किट्टू जो बच्ची है, जो किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, सबसे पहले उनके मन में ये ख्याल आया था ना कि वो मेरे पास आए थे कि उन्हें माउंटेनियरिंग करनी है। तो मुझे पहले पता नहीं था कि वो एक किन्नर है, बच्चे हैं। मुझे लगा नॉर्मल बच्ची है जिसको ट्रेनिंग करनी है। फिर जब बाद में बताया कि वो एक किन्नर है, तब मुझे लगा कि अंतर क्या है, सभी तो एक जैसे होते हैं ना, नर नारी किन्नर एक समान, जो वो कहती हैं, वो लाइन उनके अंदर ही मैंने पहली बार देखी थी कि कोई अंतर नहीं है, वो उनमें डेडिकेशन था। और पिछले 6 महीने से वे लगातार 10 किलोमीटर दौड़ती थी। जो ट्रेनिंग मैंने की थी सेम वही ट्रेनिंग मैं उनको करवा रही थी BHL ग्राउंड में। हर दिन वो 10 किलोमीटर दौड़ती हैं, योगा करती हैं, सूर्य नमस्कार करती हैं और शाम को फिर स्ट्रेंथ वर्क करती हैं। मेरे साथ ही रहती हैं, ऐसा लगता है मेरी बिल्कुल छोटी बहन जैसी हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने अंदर उनको देख रही हूँ, वही जुनून, वही चीज़ थी, तो वो क्यों नहीं कर सकती। और यदि इनको माउंटेनियरिंग के फील्ड में जाना है तो इन्हें एल्टीट्यूड गेन करना ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोगों ने ये 6000 मीटर का माउंटेन क्लाइंब किया अननेम्ड, ताकि उनको इस एल्टीट्यूड तक वो पहुँचे। हमें पहले पता ही नहीं था कि वो ऐसा करने वाला भारत में अभी तक कोई नहीं है। बाद में पता चला अभी कि इतनी हाइट तक अभी तक भारत का कोई भी किन्नर या कोई भी ट्रांसजेंडर वहाँ तक नहीं पहुँचा। ये रिकॉर्ड अब बना कि भारत का पहली किन्नर, पहली ट्रांस है वो जो इतनी हाइट तक पहुंची है। पूरे भारत का नाम उन्होंने गौरवान्वित किया। बिग स्टेप एडवेंचर कंपनी के संस्थापक और माउंटेनियर शोभित शर्मा भी इस एक्सपेडिशन में शामिल थे। शोभित ने माउंटेनियरिंग में कदम रखते ही ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोजियास्को को फतेह किया था। शोभित नाथ शर्मा और मेघा परमार ने हर कदम पर ट्रांसजेंडर सौरभ किट्टू टांग की मदद की, हर मुसीबत से लड़ने में उसका साथ दिया। कभी किट्टू कमजोर पड़ी तो उसे समझाया। शोभित कहते हैं कि पहाड़ चढ़ना तो एक बहाना है, पहाड़ चढ़ने के साथ किट्टू समाज को भी बदलना चाहती है। किन्नरों के प्रति जो सोच है वो उसे बदलना चाहती है। मैं भोपाल का पहला पुरुष जिसने माउंट कोजियास्को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन चढ़ा है, और हाल ही में हमारी बच्ची जिसको हम लोगों ने बहुत प्यार से ट्रेनिंग दी, हिंदुस्तान की पहली ट्रांसजेंडर बनी जिसने अननेम्ड पीक क्लाइंब किया और एक इतिहास रच दिया है हिंदुस्तान में। और जब वो वहाँ टॉप पे पहुंची तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं भी उसके साथ वहाँ पहुंचा और ऐसा लग रहा था मैंने 2 बार वो पहाड़ चढ़ लिया उसकी खुशी देखते हुए। और पहाड़ चढ़ना तो एक बहाना है, वैसे जो उसका इसके पीछे जो हमारी सोच है वो ये है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बाथरूम होने चाहिए, खासकर स्कूल और कॉलेजेस में, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे अपने आप को तलाश रहे होते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, वो किसी भी बाथरूम में जाने में अपने आप को शर्माते हैं, और वहाँ पे जो और बड़े बच्चे होते हैं वो उनको साथ हरासमेंट होती है, और टीचर्स उस चीज़ को इतना सीरियसली लेते नहीं है क्योंकि लोग इतने बात करते नहीं है इस बारे में। तो मैं इस चीज़ के पूरे हक में हूँ कि कम से कम स्कूल और कॉलेजेस में ट्रांसजेंडर के लिए टॉयलेट होना चाहिए, ताकि उनको भी एक मौका मिले आगे बढ़ने का और काम करने का और आगे अपनी जीविका बढ़ाने का। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन किट्टू ने इस माउंटेन को फतेह किया। गृह राज्य खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किट्टू से मुलाकात कर उनको बधाई देने के साथ उनका सम्मान भी किया। इस सम्मान ने किट्टू के हौसलों को और भी ज्यादा बुलंद कर दिया है। सौरभ किट्टू टांग ने पीक फतेह करते ही एक संदेश दिया, या यूं कहें कि एक मांग करते हुए कहा कि किसी भी स्कूल, कॉलेज या प्रशासनिक संस्था में लड़का, लड़की और ट्रांसजेंडर का अलग अलग टॉयलेट होना चाहिए। और केवल ये लड़ाई टॉयलेट की नहीं है, बल्कि ये ट्रांसजेंडर के सम्मान की लड़ाई है। इसीलिए पीक पर पहुंचकर सौरभ किट्टू टांग ने कहा कि नर नारी किन्नर सब एक समान। मैं पहाड़ पर चढ़ने के बाद यही एक नारा दिया है, नर नारी एक समान नहीं, नारी किन्नर एक समान होने चाहिए। मैं चाहती हूँ हमारे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में ट्रांसजेंडर वॉशरूम हो। क्यों चाहती मैं ट्रांसजेंडर वॉशरूम? क्योंकि मैं अपने बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे को हरासमेंट होता था मेरे साथ के हमारा अलग वॉशरूम नहीं होता, लड़कियों का भी अलग वॉशरूम होता है, लड़कों का भी अलग वॉशरूम होता है, तो हम ट्रांसजेंडर का क्यों नहीं? तो जब मैं स्कूल में थी मैं लड़कों के वॉशरूम में जाती थी। तो क्यों जाती थी? क्योंकि वो मुझे लड़कों की तरह ट्रीट करते थे। हमें पता नहीं होता कि हम बचपन में क्या हैं, लड़के हैं लड़की, हमें कुछ पता नहीं होता। तो बड़ी क्लास के बच्चे हम मेरे साथ छेड़खानियां करते थे, तो वो बहुत बुरा लगता था। तो मैं चाहती हूँ आगे जो मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है
उनको साथ ऐसा कभी कुछ ना हो। धन्यवाद। जय हिंद। सौरभ किट्टू टाक, शोभित शर्मा, मेघा परमार हमारे समाज के कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कुछ अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हमने सौरभ को सुना, सौरभ किट्टू टांग को सुना, वो कहते हैं कि नर नारी किन्नर सब एक समान, किन्नरों के लिए टॉयलेट की बात भी कर रहे हैं। मेघा परमार की मदद से सौरभ किट्टू टाक पहाड़ चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहाड़ जैसी चुनौतियों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को सफलता भी मिलती है, तो कुछ लोग इस पूरे ही प्रायोजन में असफल भी होते हैं। तो सफलता और असफलता का जो दौर है वो लगातार चलता रहेगा, और हम भी अपने कार्यक्रम में ऐसे प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तो इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे एक ऐसे तालाब जहां पर मछली को पकड़ना, मछली का शिकार करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर अर्थदंड लगाया जाता है।